Yes, friends, I'm again back with you, your graphologist, Harmohan Singh. Friends, thanks for watching my last video. A good response, but a few questions were there, which I'll be answering in this video. क्वेश्चंस ऐसे थे दोस्तों कि कुछ लोगों को रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं राइटिंग प्रैक्टिस से, और कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि रिजल्ट्स किस तरीके से टॉप ग्रेड या टॉप लेवल पे लेने हैं और क्यों मिलेंगे, उसका साइंटिफिक रीज़न भी बताएंगे। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। अब ऐसा है कि हर चीज़ में कंसंट्रेशन ज़रूरी है। जितनी कंसंट्रेशन बढ़िया होगी उतना रिज़ल्ट बढ़िया आएगा। हर चीज़ में ये नोन फैक्ट है, सब जानते हैं। अब राइटिंग में कंसंट्रेशन कैसे समझें, पहला सवाल ये। अब राइटिंग में हम जब पेन पकड़ते हैं, पहली बात पेन कैसे पकड़ना चाहिए उसके ऊपर से हम आरंभ करते हैं। पेन को बीच वाली उंगली के नाखून के ऊपर इस तरीके से, और सिर्फ पहली उंगली उसको कवर करने के लिए, बाकी ग्रिप बीच वाली उंगली और अंगूठे से रहना चाहिए, और पहली उंगली सिर्फ उसको पेन को कवर करने के लिए होनी चाहिए, ज़्यादा ग्रिप नहीं आनी चाहिए। और जितना हो सके पहली उंगली स्ट्रेट उतना अच्छा। बीच वाली उंगली ज़्यादा बेंड हो जाएगी तो आमतौर पे आदमी अपने एक्सपीरियंस को इग्नोर करता है, और अगर ये नाखून के ऊपर अगर हम रखते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर जब नाखून पे पड़ता है तो हम अपना एक्सपीरियंस हमेशा याद रखते हैं, और जब उसके ऊपर पहली उंगली पड़ती है तो वो जो नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है, उसको पूरी डेप्थ प्लस वास्टनेस दोनों मिलती है, यानी गहराई भी मिलती है और उसको एक एक्सपांशन भी मिलता है, ताकि हम अपना नॉलेज अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें, तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। अब कंसंट्रेशन का पता कैसे लगाया जाए पेन पकड़ने से, हम आपको वो भी बताते हैं। हम जब कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो जनरली हमने देखा कि बहुत से लोग पेन यूँ घुमाते रहते हैं। पेन का घुमाना मतलब माइंड का अनस्टेबल, माइंड फिक्स नहीं है, माइंड स्टेबल नहीं है। इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जब भी कुछ लिखने बैठे तो जब तक एक आपकी लाइन कंप्लीट न हो तब तक पेन न घूमे। जितना आप ये कंट्रोल कर सकते हो उतना आपका फोकस बढ़ेगा, उतना आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना रिजल्ट बढ़िया आएगा। ये तो हो गई कम से कम मिनिमम एक लाइन, और अगर यही चीज़ आप जितनी एक्स्ट्रा लाइन कंटिन्यू करते जाएंगे, जैसे आपने एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन भी लिखिए, तीसरी लाइन भी लिखिए, आप जितनी ज़्यादा लाइनें बिना पेन घुमाए लिख सकते हैं उतनी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल नोट है। आप मेहरबानी करके पेन को यूँ रोटेट मत कीजिए। पेन एक बार पकड़ लिया तो उसकी ग्रिप ना छोड़ें। अगर आप ग्रिप छोड़ते हो तो आप सब्जेक्ट की, आप टॉपिक की ग्रिप भी छोड़ते हो। अगर ये ग्रिप मेंटेन करते हो तो आपको सब्जेक्ट की ग्रिप, आपको टॉपिक की ग्रिप, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी ग्रिप भी मेंटेन रहती है और कंसंट्रेशन आपकी लंबी चलती है। ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, और फोकस भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, साथ साथ में आपकी स्टडी का जो टाइमिंग है
आप उसको भी इन्हांस कर सकते हो। जितनी लाइनें आप पेन को बिना घुमाए लिख सकते हो, उतना ही लंबा आप आराम से कंफर्टेबल पढ़ सकते हो और बिना किसी रुकावट के वो चीज आपको समझ में आएगी, याद होगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये एक तजर्बे के बाद हमने आपको बताया है, अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये तो हो गया पेन पकड़ने से आपको रिजल्ट कैसे मिलना है। बीच वाली उंगली जो है ये सैटर्न की उंगली मानी जाती है और सैटर्न नॉलेज का डेप्थ है। हर नॉलेज का डेप्थ, उसको डीप में, उसको जस्टिस का भी देवता माना जाता है। तो हर नॉलेज की जो डेप्थ है वो इस उंगली से चालू होती है और हमारा एक्सपीरियंस इसी उंगली में, इसी उंगली से सैटर्न से एक्सपीरियंस लोग मानते हैं। गुरु से एक जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसकी विशालता का प्रतीक होता है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं और अंगूठा आपका कॉन्फिडेंस है, जब ये तीनों चीजें बिना किस इस तरह से, कुछ लोग ऐसा बेंड करके भी लिखते हैं, ये जितना स्ट्रेसफुल होगा उतना आपको ग्रास्पिंग में, उतना आपको अध्ययन करने में तकलीफ होगी, आपके काम जल्दी पूरे नहीं होंगे और आपको वो जो स्ट्रेस एंगल, ये जो एंगल स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ये स्ट्रेस की वजह से आपका काम एक तो डिले भी होगा, ऊपर से आपको वो उतना याददाश्त, उतनी अध्ययन की जो ताकत है वो कम होती जाएगी। इसके लिए ये लाइन, ये इसका जो ग्रिप है वो जितना कंफर्टेबल रखेंगे, जितना उसको, ये उंगलियों को जितना सीधा रखेंगे, उतना ही आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो ये आपको हमने एस्ट्रोलॉजिकल और जनरल बेनिफिट ऑफ होल्डिंग पेन, पेन को किस तरीके से पकड़ना और उसके क्या क्या फायदे मिलेंगे, ये आपको बताया है। एलिमेंट नंबर 3 वुड। अब ये वुड और एलिमेंट नंबर 3 ये बेसिकली दर्शाता है हमारे पेरेंट्स, जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर पे हैं उनको दर्शाता है। और वुड इंडिकेटर है ग्रोथ का। प्लस 3 जो है ये पेरेंट्स के साथ साथ जो ब्लेसिंग है, जो बड़ी अमाउंट की जो प्रोफेशन है, बड़े अमाउंट का जो ट्रेडिंग है, जिसको हम कभी कभार बोलते हैं बल्क ट्रेडिंग, ये उसको भी दर्शाता है। तो ये अगर जिसके लाइफ में मिसिंग होता है उसको ये चीज की प्रॉब्लम होती है। एक तो एल्डर्स ब्लेसिंग मिस हो जाता है, फिर उसके हिसाब से ग्रोथ भी मिस हो जाती है। इसको इसके में अल्फाबेट्स आते हैं सी, एल और यू। ये 3 अल्फाबेट अपने हमेशा सही लिखोगे तो ये प्रॉब्लम्स आपकी कम हो जाएंगी। ये इसके साथ में अगर ग्रीन कलर, ये एरिया आता है ईस्ट का, अगर आपके ये अल्फ़ाबेट्स बराबर नहीं हैं तो आपके ईस्ट एरिया में आप ग्रीन कलर यूज़ करके उसको इन्हांस कर सकते हो, उसको थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन वर्ड तो नहीं बोल सकता मैं, जो कमी है उसको दूर कर सकते हो। तो ये CLU अगर आप उसको अल्फ़ाबेट्स को सही लिखते हो, सही प्रैक्टिस करते हो, तो आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स और जो बल्क बिजनेस है उसको, उसका बेनिफिट ले सकते हो। और वुड के हिसाब से जो आपको ग्रोथ चाहिए, क्योंकि वुड के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, जमीन है, पानी है, लेकिन अगर वहां पर झाड़ नहीं होंगे तो ग्रोथ किस चीज की हो? क्योंकि जमीन से जितने भी मिनरल्स वगैरह जो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए वुड चाहिए, हमारे को हर चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए वुड चाहिए, और वुड मिलेगी तो फायर बनेगी। उसके बिना फायर नहीं बन सकती, क्योंकि वुड विल ओनली क्रिएट द फायर। सो वुड एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट हो जाता है। उसके हिसाब से हमें
बुजुर्गों का आशीर्वाद उसी हिसाब से इसेंशियल हो जाता है। तो ये चीज़ें आप जितना सही प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगी और उतना ही आपका जीवन कामयाब होगा। उम्मीद है टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बजा दीजिए।